हर्मिशियन मैट्रिक्स आता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमिलर ही होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। वहां पे डिफरेंस क्या आता है? इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि यहां पे यूज है हमारे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ए थीटा से। ए थीटा लिखते हैं। ए थीटा का मतलब क्या होता है? ए थीटा का मतलब होता है, ये क्या है? बार। बार का मतलब आप पहले तो मैट्रिक्स आप कॉन्जुगेट कर रहे हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। जैसे मैं आपको कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूं, 1 प्लस आई 1 2 प्लस आई 0, तो यहां पे क्या होगा? ए बार क्या होगा मेरा? ए बार क्या आएगा? 1 प्लस आई 1 माइनस आई। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आई क्या होता है हमारा? कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट डिनोट करता है। आई इज नथिंग बट, आयोटा भी बोलते हैं इसको, क्या होता है? रूट ऑफ -1। ये इमेजिनरी पार्ट होता है। जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तब आई किसमें चेंज हो जाता है? आई चेंजेस इनटू माइनस आई। अगर यहां पे माइनस आई होता तो प्लस आई आ जाता। ठीक है, तो यहां पे जब कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस आई। दिस इज अ रियल नंबर। रियल नंबर में कॉन्जुगेट का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, वो सेम रहता है। तो यहां पे 1 आ गया। यहां पे भी कोई चेंज आया था? नहीं। यहां पे 2 प्लस आई है, तो यहां पे 2 क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन आई क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहां पे 2 माइनस आई, 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि ये रियल नंबर है। तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट आ गया। अब ये कहां पे कॉन्जुगेट कर लिए, अब क्या करना है? इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ए बार का हमें ट्रांसपोज निकालना है, और इसी को हम बोलते हैं ए थीटा। ए थीटा। तो ए थीटा कैसे निकालेंगे? पहले कॉन्जुगेट करेंगे। अब उल्टा भी कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज कर सकते हैं, बाद में कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? पहले कॉन्जुगेट किया, बाद में ट्रांसपोज करेंगे। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं हमने पहले देखा था। ये जो रो है इसको एज अ कॉलम लिखना है, तो 1 माइनस आई तो आएगा ही आएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। 2 माइनस आई, देन यहां पे 0। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स था। ये क्या है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ये क्या होगा? ए थीटा। 1 माइनस आई 2 माइनस आई 1 एंड 0। ठीक है, ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इसमें भी सारे प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज के जो प्रॉपर्टीज हैं वही लगेंगे। जैसे कि मतलब मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, ए प्लस बी होल थीटा इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा। वहां पे क्या होता था? ट्रांसपोज होता था। तो वहां पे क्या आता था? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहां पे थीटा है तो क्या आएगा? यहां पे ए थीटा प्लस बी थीटा। अगर मल्टीप्लीकेशन में मान लेते हैं ए बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ए बी क्या होगा? बी थीटा इंटू ए थीटा। ठीक है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी होल थीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा। ओके, नाउ वी विल सी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन इज सेड टू बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स if conjugate transpose of a matrix is equal to a matrix itself। मतलब क्या हुआ? if conjugate transpose, इससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ, आप उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। आपको पन्ने नहीं भरने, आपको समझना है। इफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज
इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, जिसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। यहां पे ग्रामर मिस्टेक कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। मैट्रिक्स इटसेल्फ मतलब अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब ए ऑफ थीटा करते हैं, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो इक्वल आना चाहिए ए के। तो अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा, हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे होगा। एग्जांपल देखते हैं। ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्सेस हैं। इससे पहले क्या थे, वहां पे रियल फंक्शंस आ रहे थे, सॉरी रियल नंबर्स आ रहे थे, यहां हमें कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा। कोई एक मैट्रिक्स ले लो ए, इसको क्या हर्मिशन मैट्रिक्स कैसे होगा ये हर्मिशन मैट्रिक्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1 प्लस आई, एक में यहां 1 आ गया, यहां पे 1 प्लस आई ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे ले लेते हैं 1 माइनस आई, यहां पे 1 ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, सेम नहीं रखते हैं। ये कोई एक मैट्रिक्स है ए। अब हमें चेक करना है क्या ये हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ठीक है, कैसे चेक करते हैं। सबसे पहला काम ए बार निकालेंगे। ए बार मतलब कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब 1 का तो कॉन्जुगेट 1, 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, 2 का कॉन्जुगेट 2, ये तो सेम होगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज क्या आएगा, जो रोज होंगे वो चेंज हो जाएंगे, कॉलम्स में आ जाएंगे। 1 इज 1, 1 माइनस आई इज 1 माइनस आई, 1 प्लस आई यहां पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये जो रोज हैं वह कॉलम में आ जाएंगे, ये रो यहां पे कॉलम में आ जाएगा, आ गया। अब इन दोनों को वापस देखिए, ए एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ए थीटा, ए एंड ए थीटा बोथ आर सेम, सेम आ रहा है। 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई 2 सेम आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। दिस इज हर्मिशन मैट्रिक्स। क्यों हर्मिशन मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा ए जो आ रहा है, यहां पे हमारे पास जो ए आ रहा है, ए थीटा जो आ रहा है वो ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए थीटा इज इक्वल टू ए, अगर ए थीटा इक्वल टू ए है तो ये क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ओके, यहां तक बात समझ में आई। सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है। ये किसके सिमिलर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सिमिलर है, जो हमने पहले पढ़ा था। यहां पे सिमिलर किस सेंस में सिमिलर है, वहां पे क्या था, अगर सिर्फ ट्रांसपोज करते हैं तो वहां पे मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा था। यहां पे हमने कॉन्जुगेट करने के बाद, मतलब ट्रांसपोज भी किया है और कॉन्जुगेट भी किया है, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स इटसेल्फ आ रहा है, तो ये क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, और खासकर इलेक्ट्रिकल वालों में ही ज्यादातर पूछते हैं, अगर पूछा गया है तो बस ये ऐसे ही देख लेते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर्स में आते ही रहते हैं। अगर बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां से जरूर पूछता है। ए थीटा इक्वल टू ए स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आता है एक और, इसका नेक्स्ट टाइप स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, उसमें भी सिमिलर होता है, बस ए थीटा इक्वल टू माइनस से आ जाएगा, बस यही बस एक चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पे क्या करें, यहां पे स्टेटमेंट क्या होगा, इफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, निगेशन ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। निगेशन मतलब ये निगेटिव क्वांटिटी माइनस ऑफ ए आ जाएगा यहां पे, ठीक है। ये आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पे यही लिख लीजिए। इफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इफ conjugate transpose of matrix is matrix A is equal to negation of itself।
मतलब ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए। आप इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। ये एग्जांपल क्या होगा, एक मिनट मैं एग्जांपल नोट आपको बता देता हूं क्या आएगा इसका। आई माइनस 1 प्लस आई टू प्लस 3i 1 प्लस 3i 1 प्लस आई 3i माइनस 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 3i 1 प्लस आई एंड 0। इसको देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स हमारा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है भी या नहीं है। 3x3 मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए ट्रांसपोज करते हैं। आप एक साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज आप एक साथ कर सकते हैं। क्या एक साथ कर सकते? एक बार करके देखते हैं एक साथ। आप थोड़ा स्लो बताऊंगा, आप कैच करने की कोशिश करिएगा। एक साथ कर रहे हैं, ट्रांसपोज भी कर रहे हैं और कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं। तो यहां पे आई है, सबसे पहले क्या होगा, इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट होगा तो क्या होगा, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आई में। जब माइनस आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कौन सा एलिमेंट है, A11। अगर हमको इसको इंटरचेंज भी करते हैं, इस रो को यहां पे इस कॉलम में लिखते हैं जैसे ट्रांसपोज में किया जाता है, तो भी हमारा ये एलिमेंट तो सेम ही रहता है। ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये तो हमारे पास हमेशा सेम होते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आई। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेट हुआ, ट्रांसपोज होने से फर्स्ट एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहां पे माइनस आई आ गया। इसको देखते हैं क्या होगा, -1 प्लस आई, -1 प्लस आई कॉन्जुगेट करते हैं। अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या चेंज आएगा, सिर्फ यहां पे जो प्लस आई है ये क्या हो जाएगा, माइनस आई में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो एलिमेंट है ट्रांसपोज होने के बाद कहां आता था, यहां पे आता था। तो हम यहां पे लिखेंगे -1 माइनस आई। होगा कि नहीं बताइए। ये वाला इसको कॉन्जुगेट करिए, -1 माइनस आई। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको मैं अगर इधर लिखूंगा तो ये एलिमेंट यहां पे आएगा, इसलिए मैंने -1 माइनस आई लिख दिया। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट 2 प्लस 3i, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट आएगा कहां पे, यहां पे आएगा। लेकिन कैसे आएगा, कॉन्जुगेट होने के बाद आएगा। कॉन्जुगेट होने के बाद ये क्वांटिटी क्या होगी, 2 माइनस 3i होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहां पे देखते हैं ये वाला रो क्या होगा, यहां पे आएगा कॉलम में। तो यहां पे पहला एलिमेंट क्या है, 1 प्लस आई। 1 प्लस आई में क्या होगा, कॉन्जुगेट करेंगे 1 माइनस आई। ओके, 1 माइनस आई, सॉरी 1 माइनस आई, ठीक। ये 3i है, ये क्या होगा, -3i। ये -1 प्लस आई, यहां क्या आएगा, -1 माइनस आई। यहां पे -2 प्लस 3i, -2 माइनस 3i, ठीक है। -2 माइनस 3i, यहां पे क्या है, 1 प्लस आई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई। यहां पे 0 है तो 0 का तो 0 ही रहेगा। उसको आप कॉन्जुगेट कर लो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रांसपोज में तो वैसे भी A33 एलिमेंट है, उसका तो चेंज होता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ए कॉन्जुगेट, उसके बाद हमने ट्रांसपोज भी कर लिया। अब इन दोनों में हमें सिमिलर ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई सिमिलैरिटी है भी या फिर नहीं है। जरूरी ना हो कि सिमिलर हो ही हो, लेकिन यहां पे हमने चेक कर लेते हैं क्या होगा। अगर मैं इसमें माइनस को बाहर निकालता हूं, माइनस को बाहर निकालें, अगर मैं इसमें माइनस को बाहर निकालता हूं, अगर मैं इसे माइनस बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर निकालने से क्या होगा, मतलब मैं यहां पे माइनस कॉमन ले रहा हूं बाहर में। माइनस बाहर कॉमन लिया मतलब -1 लिया, -1 आप या तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस, ये माइनस, ये प्लस,
अगर मैं 1 माइनस जे में -1 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 1 इंटू -1 -1 माइनस जे इंटू -1 प्लस जे। तो वही मैंने लिखा है यहां पे क्या आएगा? माइनस प्लस प्लस प्लस, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, क्या हो गया? अभी हमारा ए थीटा क्या है? ए थीटा जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है? माइनस, और ये अंदर के सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर के 3x3 के। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करना है ए थीटा और ए में। तो आप देखिए ए थीटा और ए में क्या क्या कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको। यहां पे आई है मेरे पास, यहां पे भी आई है, यहां पे -1 प्लस आई है, यहां पे भी -1 प्लस आई है, 2 + 3 आई है, यहां पे भी 2 + 3 आई है। अब देखेंगे तो सारे रो सारे एलिमेंट्स A11 से लेकर A33 तक सारे एलिमेंट्स सेम ही है। एक बार देख लीजिए, कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? -2 + 3i -2 + 3i ऑल आर सेम। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये की मतलब है कि ए थीटा हमारा जो है वो हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सा है? ये जो टोटल मैट्रिक्स है वो ए ही है ना, तो नेगेटिव ऑफ ए। सो ए थीटा इज इक्वल टू -a। आ गया यहां से, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है? हाँ, यह मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसमें और कुछ आपको ऑब्जर्व करके आपको इसमें से कुछ बता सकते हैं क्या कुछ अलग दिख रहा है आपको? एक बार बताइए, क्या ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं 2/2 का जो मैट्रिक्स है, क्या हम उसको स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बोल सकते हैं? दिस इज आई, दिस इज 2i, दिस इज 1 + i, 2 + i ले लेते हैं, 2 + i -2 + i। क्या ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है? इसको चेक करिएगा। हाँ, ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ही आएगा। 2/2 का स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ही आएगा। मैंने कैसे बताया? मैं आपको बता देता हूं कैसे चेक करके मैंने देखा है। ये तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल तो देखना नहीं है, आपको ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं उसके अपोजिट साइड में जो आपका जो रियल पार्ट है वो आपका अपोजिट साइन का होना चाहिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका सेम होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे से समझ में खुद ब खुद आने लगेगा। 2-3 बार देखेंगे सिमिलर पैटर्न तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा स्क्यू हर्मिशन है, कौन सा हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। आप दोनों मैट्रिक्स में एक और चीज गौर करेंगे, इससे पहले हमने जो हर्मिशन पढ़ा था, हर्मिशन का एग्जांपल मैं यहां पे आपको कंपेयर करके बताता हूं क्या है। दोनों में आप डिफरेंस देखना, क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है। कोई एक मैट्रिक्स से भी हम लोग इसको हर्मिशन मैट्रिक्स बनाने हैं हमको। 1 2 1 + i 1 - i। देख के बताइए क्या वो हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं है। देखिए, अगर इसको मैं कॉन्जुगेट करता हूं तो सेम आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा यहाँ पे, और ये 1 + i है, इसको मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आएगा? 1 - i। उसको मैं इधर लिखूंगा तो सेम ही आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये हर्मिशन मैट्रिक्स आएगा। इन दोनों में सिमिलर क्या है? ये एक एग्जांपल है स्क्यू हर्मिशन का, ये एग्जांपल है स्क्यू हर्मिशन का, एंड वो है सिर्फ हर्मिशन मैट्रिक्स का। तो आप देखेंगे कि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो रियल एलिमेंट्स हैं, और जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो इमेजिनरी है और प्योरली इमेजिनरी है। वो इस फॉर्म में नहीं है। ये कौन सा फॉर्म है? रियल प्लस इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। ये कौन सा है? दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ये प्योर इमेजिनरी है। और 2 लिखता हूं मैं, क्या है? 2 इज ए रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। लेकिन 2 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें रियल भी है, इमेजिनरी भी है। अगर मैं सिर्फ 3i लिखता हूं, ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। ओके, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हर्मिशन मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा रियल नंबर्स ही आएंगे। और यहां पे स्क्यू हर्मिशन में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे, प्योर इमेजिनरी और 0। 2 केस हो सकते हैं, या तो प्योर इमेजिनरी होंगे
या तो जीरो होंगे। तो यहां पे आप नोट बना के लिख लीजिए कि नोट में लिख लीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज क्या आएगा? ऑलवेज मतलब हमेशा, ये हमेशा ट्रू होगा। ऑलवेज क्या होगा? रियल होना चाहिए। अगर वो प्रिंसिपल डायगोनल रियल नहीं होगा तो कभी भी आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं आ सकता। सेकंड, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? या तो प्योर इमेजिनरी हो और या क्या हो? या तो जीरो हो। इधर प्योर इमेजिनरी और जीरो। यहां पे क्या था? आई, 3i और जीरो था, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था। या तो प्योर इमेजिनरी या तो जीरो। अगर आपको सेटिस्फाई कराना है थीटा इक्वल टू -a तो आपका ये कंडीशन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, आगे और भी कुछ टाइप्स है मैट्रिक्स के, वो देखेंगे हम। फर्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट निकालना हम आगे देखेंगे, आपको कईयों को पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फिर भी हम आगे देखेंगे। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं अगर वो जीरो आ गया तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का और भी कई सारे कई जगह यूज होता है कि हम उससे ये बता सकते हैं कि क्या हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल है या नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर आ गया तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, वो आगे देखेंगे हम। यहां पे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। नहीं आता होगा तो इन दोनों में एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों एलिमेंट को। तो यहां पे मैं अगर लेता हूं 2 1 और यहां पे ले लेता हूं मैं 4 1/2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 2 × 1 माइनस 4 × 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 2, तो 2 - 2 इज 0। ये 0 आ रहा है तो ये क्या होगा? ये मैट्रिक्स क्या होगा? दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट इज 0। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या आएगा? ऐसे मैट्रिसेस जिसका ट्रांसपोज निकालने के बाद उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सेम मैट्रिक्स इटसेल्फ से तो वो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए आई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी मैट्रिक्स तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? अगर कोई भी मैट्रिक्स उसका आप ट्रांसपोज निकालिए उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करिए सेम मैट्रिक्स को तो आपका आई देना चाहिए। कैसे? यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा क्या है? ए मैट्रिक्स है कोई, दिस इज अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब मैंने ए ट्रांसपोज निकालता हूं। ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास? 0, ये 1 आ जाएगा यहां पे और ये 1 चले जाएगा उधर और ये 0 आ जाएगा यहां पे। ये 0 1 1 0, तो ये क्या आ गया? ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए। 0 × 0 0 × 0 इज 0, 1 × 1 1 + 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं?
इस एलिमेंट्स को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, ये इससे प्लस दिस एलिमेंट विद दिस, तो 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 प्लस 1. नाउ ये रो दिन सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 is again 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0. तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1. तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है. मतलब क्या हो गया, हम इसको बोल सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स ए है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है. क्यों ऑर्थोगोनल है, क्योंकि हमने जब इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद इससे मल्टीप्लाई करके देखा सेम मैट्रिक्स से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, आई आ रहा है. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस मैट्रिक्स इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. और हमारे पास ये क्या है, ये दिस इज डेफिनेशन, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई डेफिनेशन है. इसी को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अगर मैं यहां पे ये बोलूं ए ट्रांसपोज, क्यों, क्योंकि भाई अगर इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, अगर यहां पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और आई का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो तो सेम रहता है. तो यहां पे क्या बोल सकता हूं मैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे इस एलएचएस में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आरएचएस में भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स. तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स. या तो ये भी एक कंडीशन, दोनों बोथ आर सेम कंडीशन ओनली, बोथ आर सेम कंडीशन, बस लिखने का तरीका अलग है. ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई, या तो ऐसा मैट्रिक्स अगर जिसका आप इनवर्स निकाल रहे हो वो आपके ट्रांसपोज के इक्वल आ जा रहा है, तो उसको भी आप आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं. ठीक है, इससे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. इससे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के. ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था. प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कोई ए है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. आप किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको हमेशा प्लस या -1 ही मिलेगा. ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है. आप इसका भी डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 0 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या आएगा, 0 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 1 इज 1, देन 0 -1 इज इक्वल टू -1. कोई भी आप कोई सा भी एग्जांपल लीजिए जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, और आप उसका अगर ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको या तो +1 देगा या तो -1 देगा. ओके. और दूसरी चीज, अगर आपका कोई भी ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मैं यहां पे ये क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, बिकॉज ए इज ऑर्थोगोनल. तभी तो हम सारे कंडीशन लिख रहे हैं, सारे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं. तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं. मॉड ए इज इक्वल टू +-1. और अगर ए ऑर्थोगोनल है तो जो आपका ए ट्रांसपोज होगा वो भी ऑर्थोगोनल होगा. ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, और ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल ही होता है. इसीलिए अगर कोई भी मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो हम ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स उसी मैट्रिक्स का, अगर आप ए ट्रांसपोज निकालते हैं या तो इनवर्स निकालते हैं, वो भी क्या होंगे, बोथ विल बी ऑर्थोगोनल. तभी ऑर्थोगोनल होंगे जब ए ऑर्थोगोनल होगा, ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स. अब मान लेते हैं ए ट्रांसपोज अगर ऑर्थोगोनल दिया हुआ है किसी केस में, और बात पूछ रहा है कि ए क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि ए भी ऑर्थोगोनल होगा. जब ए ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल है तो ए भी ऑर्थोगोनल होगा. क्यों, अगर ये ट्रांसपोज अगर मैं एक और बार ट्रांसपोज करूंगा उसके बाद क्या आएगा, मेरे पास ए ही आएगा, इसलिए वो भी ऑर्थोगोनल होगा. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है. और भी प्रॉपर्टी, मॉड ए तो मैंने यूनिटी बता दिया आपको. एक और ए, मॉड ए इंटू ए ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स हैं ए और ए ट्रांसपोज. इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हमेशा 1 ही देगा.
कैसे 1 देगा? ये ए है, ए आपका क्या आएगा? प्लस माइनस 1। ए ट्रांसपोज क्या आएगा? ये भी प्लस माइनस 1। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट अगर 1 आ रहा है तो उसका जो ए ट्रांसपोज है उसका डिटर्मिनेंट भी 1 ही आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट -1 आ रहा है तो उसका जो ए ट्रांसपोज है उसका डिटर्मिनेंट भी -1 ही आएगा। तो जब आप -1 इंटू -1 करते हैं या तो 1 इंटू 1 करते हैं तो दोनों ही केस में आपका जो वैल्यू आता है वो 1 ही आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। इसीलिए ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 आएगा। यहां पे दोनों केस में अगर आप इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वो आपका वेरी कर सकता है +-1 में, लेकिन आप अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आएगा। ये 3 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास? एक मैट्रिक्स है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता था? रियल होता था, इसमें सारे रियल एलिमेंट्स थे, रियल टर्म्स थे। यहां पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। सिमिलर होता है यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल के। इसकी जितनी प्रॉपर्टीज है हमने लिखी थी यहाँ पे वो सेम ही है, सेम प्रॉपर्टीज आएंगी यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए भी, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। यहां पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे डेफिनेशन क्या था? ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। यहां पे यूनिटरी मैट्रिक्स में हमारे पास ट्रांसपोज नहीं होता है, हमारे पास क्या होता है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो वहां पे हमारे पास डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? जो हमारे पास ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई आ जाएगा। ये यहां पे ये सेटिस्फाई करेगा, ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई और ए थीटा इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। ये हम चेक करेंगे। ये हमारा एक एग्जांपल है यूनिटरी मैट्रिक्स का। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं क्या आएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालिए। 1 + i डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2। मैं यहां पे आपको डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इससे क्या आएगा? 1 + i इंटू -1 1 + i, मैं इसको माइनस बाहर ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा? 1 + i डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो यहां पे क्या होगा? बोथ आर सेम, तो स्क्वायर हो जाएगा। 1 + i का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसा आएगा? a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर इज -1 होगा, प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू i, तो दिस इज 2i डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, -i/2 -i/2 आएगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -i/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 - i इंटू -1। अगर मैं इसमें भी अगर माइनस बाहर लेता हूं, इसमें देखिए अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूं क्या आएगा? 1 - i आएगा। मैंने माइनस बाहर ले लिया है, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। ये वाले इससे में मैंने माइनस बाहर लिया है तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हो गया? 1 - i का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a स्क्वायर होता है, तो मतलब 1 स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आता है। यहां पे माइनस आता है, कहां पे? a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। अगर ये प्लस होगा तो यहां पे भी प्लस आएगा, ठीक। तो यहां पे क्या आएगा? 1 स्क्वायर i स्क्वायर इज -1, i स्क्वायर इज -1 आएगा, प्लस नहीं, यहां पे माइनस। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 - i है। 1 - i का स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहां पे -2i आ जाएगा। जैसे यहां पे +2i आ रहा था, यहां पे -2i आएगा डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पे भी क्या आएगा? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अपने पास एक माइनस पहले से बचा हुआ था बाहर में, ये था ना माइनस हमारे पास, उसको भी तो लाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? +2i सॉरी डिवाइडेड बाय 4। तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे i/2 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस हो गए, तो यहां प्लस हो गया। 2i डिवाइडेड बाय 4, 2i डिवाइडेड बाय 4 इज i/2, क्योंकि 2 1 2 2 2 4, यहां पे कटेगा ना, ये 2 बचेगा, तो यहां पे i/2 आ गया। तो हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों का क्रॉस, इनका मल्टीप्लीकेशन
माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे क्या आ जाएगा -i/2 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा -i/2। ये हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, किसका, इसका, तो -i/2 -i/2। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका यही है, ये मल्टीप्लीकेशन माइनस ये, तो ये कितना हो गया -i/2 -i/2 इज -i, तो हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट इज -i। ठीक है, यहां पे हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, मैंने बताया था आपको, या तो 1 आएगा या तो +1 आएगा। यहां पे क्या होगा यूनिटरी मैट्रिक्स में, या तो आपका डिटर्मिनेंट i आएगा या तो -i आएगा। वहां पे क्या आ रहा था 1 and -1, यहां पे क्या आएगा i और -i। ठीक है, ये सिमिलैरिटी हो गई। अब आपको प्रूफ करना है यहां पे कि a थीटा इज इक्वल टू a इनवर्स। ये कैसे प्रूफ करेंगे a थीटा इज इक्वल टू a इनवर्स, हम या तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ करना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको ये प्रूफ करके बता दे रहा हूं। a थीटा इक्वल टू a इनवर्स, a इनवर्स कैसे निकालते हैं, a इनवर्स आगे देखेंगे हम कैसे निकालते हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको 2/2 का शॉर्ट मेथड बता देता हूं कैसे निकालते हैं। a b c d, अगर आपके पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, तो आपको अगर a इनवर्स निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दीजिए, d और a को, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इनको इंटरचेंज कर दीजिए, d और a, और इनको माइनस कर दीजिए, -c -b, एन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स आ जाता है। तो वही चीज हम यहां भी करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 1 + i/2, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 + i/2। देखिए 1 + i/2, ये -1 - i/2 ऊपर आ जाएगा, -1 - i/2, ये क्या है -1 + i/2, तो ये क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा, बस क्या होगा यहां पे निगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे निगेटिव आ रहा था। सिमिलरली 1 - i है /2, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे भी माइनस आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब डिवाइडेड बाय मॉड a, यहां पे हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, -i आ रहा था, तो यहां पे आप -i रख दीजिए, -i। एक चीज और, i का क्या होता है, जब आप 1/i लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, 1/i इज इक्वल टू i³। कैसे i³, 1 को आप i⁴ भी लिख सकते हैं, i⁴ इक्वल टू 1, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, i³ आएगा। ठीक है, i³ क्या होता है, i³ इज -i, i³ -i कैसे होता है, i² इंटू i को क्या लिख सकते हैं हम लोग, i³ को i² इंटू i लिख सकते हैं, तो i² क्या हो गया -1 इंटू i, तो क्या हो गया -i, तो i³ इज इक्वल टू -i हो गया, मतलब 1/i इज इक्वल टू -i। हमारे पास माइनस पहले से था, तो ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ओके, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव i, ये पॉजिटिव i कहां पे आया हमारे पास, 1/-i इज इक्वल टू पॉजिटिव i, ये जो है ये इक्वल टू पॉजिटिव i है। तो अब क्या करेंगे इस पॉजिटिव i का, इस पॉजिटिव i को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या चेंज आ रहा है। ये हमने क्या निकाला है, इनवर्स निकाला है, दिस इज इनवर्स निकाला है हमने भी, तो इनवर्स निकालें तो क्या आ जाएगा, i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -i, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, i इंटू आई इज i² आएगा, i² इज -1, देन -1, और ये पहले से माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 - i। ठीक है, अब इस i है, इस i को हम लोग अंदर लेके जाते हैं, तो इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक माइनस पहले से बाहर था उसको बाहर ही रहने देता हूं, i अंदर जाएगा तो यहां पे आ जाएगा -i, यहां पे प्लस i है और ये भी प्लस i है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, i² आएगा, i² इज -1, तो यहां पे क्या आएगा -1। अगर मैं इस माइनस को भी अंदर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, दोनों प्लस आ जाएंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 + i लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 1 + i। ठीक है, आगे देखते हैं,
ये यहाँ पे पॉजिटिव आई है, इसको भी मैं अगर अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी बाहर में माइनस है, इसको मैं पहले अंदर ही ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अगर मैं इस आई को अंदर लेके जाता हूं तो क्या आएगा, मेरे पास पहले माइनस आई आएगा, क्यों, क्योंकि आई इंटू माइनस वन इज माइनस आई इंटू आई इज आई स्क्वायर का मतलब भी माइनस वन ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस वन माइनस आई। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर ये आई को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, आई आएगा पहला टर्म, और ये वाला क्या होगा, आई स्क्वायर दैट इज माइनस वन। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस वन प्लस आई बाय, सब में हर चीज में टू भी डिवाइड में आएगा ही, क्योंकि टू तो है ही है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ये इनवर्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पे ए थीटा निकालेंगे और कंपेयर करेंगे ए इनवर्स की, हमारे पास सेम आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करेंगे। ठीक है, कहां गया हमारा ए थीटा कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए, ए थीटा कैसे निकालेंगे, 1 प्लस आई बाई टू, ये क्या होगा 1 माइनस आई बाई टू, होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा माइनस वन प्लस आई बाई टू, तो ये क्या होगा, पहले तो कॉन्जुगेट होगा फिर ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा, माइनस वन माइनस आई बाई टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आई बाई टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आई बाई टू, यहां पे क्या होगा माइनस वन प्लस आई बाई टू, माइनस वन प्लस आई बाई टू। अब इसको कंपेयर करिए, क्या आपको सेम दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, ये तो सेम है 1 माइनस आई बाई टू 1 प्लस आई बाई टू, 1 बाई टू बाहर निकाल दिया मैंने, इसमें से आप बाहर निकाल सकते हैं, ये हो गया माइनस वन माइनस आई, माइनस वन माइनस आई, यहां पे क्या आ रहा है 1 प्लस आई, यहां पे आपका माइनस वन प्लस आई आ रहा है। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे सही है गलत है, माइनस वन प्लस आई आया कहां से था, ये आया था यहां से, माइनस वन प्लस आई 1 प्लस आई, वो हमारे पास 1 प्लस आई कहां से आया था, हमने इनवर्स निकाला था, माइनस वन प्लस आई बाई टू। एक बार चेक कर लेते हैं कहां गलती हुआ है, हमने ए थीटा सही निकाला है कि नहीं, 1 प्लस आई बाई टू, ये कहां से आया 1 प्लस आई बाई टू हमारे पास, हाँ यहां हमने गलत किया है ना, ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये क्या है माइनस वन माइनस आई बाई टू, अब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन प्लस आई बाई टू आएगा कि नहीं, क्योंकि आई चेंज होगा, वन तो माइनस वन तो माइनस वन ही रहेगा, तो ये मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे आएगा माइनस वन। ठीक है, तो ये होगा माइनस वन प्लस आई बाई टू, यहाँ पे भी माइनस वन प्लस आई आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्यों, क्योंकि ए थीटा इज सेम एज ए इनवर्स, जब भी ये कंडीशन होगा तब ये यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए इनवर्स आता है तो आपका होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज में भी सेम है, 3 प्रॉपर्टीज जो हमने, प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए सेम एज ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, ताकि आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े, सेम एज ऑर्थोगोनल, सेम एज ऑर्थोगोनल मतलब थोड़ा सा वेरिएंस रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ये, क्या क्या है, अगर आप मॉड ए निकालेंगे तो क्या आएगा, या तो प्लस माइनस आई आएगा कि नहीं आएगा, और क्या था, अगर आपका यूनिटरी है तो आपका ए थीटा एंड ए इनवर्स वो भी क्या होंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स ही होंगे, ये हमने दो उसमें भी देखा था, और एक और देखा था मॉड ए इंटू, ये भी देखा था हमने, मॉड ए इंटू मॉड थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, उसमें 1 आया था। यहां पे चेक करते हैं क्या आएगा, पहले केस में आई आएगा, इन केस अगर ए में अगर मॉड ए आई आता है तो ए थीटा भी क्या आएगा, आई आएगा, और उन दोनों केस में अगर 1 है, सॉरी आई है, तो आई का स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो माइनस वन आएगा। जब ये माइनस आई है मान लेते हैं, जैसे हमारा यहां पे क्या आ रहा था, डिटर्मिनेंट माइनस आई आ रहा था, तो यहां पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे माइनस आई आएगा,
अब ए थीटा, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट भी माइनस आई आएगा, तो इसका माइनस आई है, तो माइनस आई इंटू माइनस आई, पहले तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आई स्क्वायर ही बचा, वहां पे भी आई स्क्वायर बचा, तो यहां पे भी माइनस वन आएगा, यहां पे वहां उल्टा हो रहा था, वहां पे पॉजिटिव वन आ रहा था, यहां पे नेगेटिव वन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये हो गया, क्या क्या हो गया हमारा, सिंगुलर, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो एक कंडीशन के बाद सिमिलर आए, जैसे ए के प्लस वन, ये क्या है, पावर है। अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स लेता हूं ए, ठीक है, उसका मैं करता हूं स्क्वायर, उसका मैं करता हूं क्यूब, मान लेते क्यूब के बाद ए टू द पावर 4 में, ए टू द पावर 4 में ये मैट्रिक्स आ गया ए के इक्वल, फिर ए टू द पावर 5 करता हूं मैं, तो वो ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, एक 6 करता हूं वो आ रहा है ए क्यूब के इक्वल, और उसके बाद फिर मैं ए 7 करता हूं तो फिर मेरा ए के इक्वल आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे कि एक समय के बाद वो मैट्रिक्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जब हम पावर बढ़ा रहे हैं। तो यहां पे क्या है, ए के प्लस वन, यहां पे के क्या है, के है यहां पे 3, क्यों, क्योंकि 3 पीरियड के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो यहां पे हम लोग के की जगह क्या आ जाएगा 3, के इक्वल टू 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए 3 प्लस 1, ए 3 प्लस 1 इज दिस, ए 3 प्लस 1 मतलब 4, ए 4 इज इक्वल टू ए। तो यहां पे क्या होगा, ए पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए क्या होगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। ऐसे भी देख सकते हैं, एक पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली रिपीट होना चाहिए, वो पीरियड क्या होगा के, ठीक है, ए पावर के टू द प्लस 1 इज इक्वल टू ए। ओके, तो उसको पीरियोडिक बोलेंगे। ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 पे रिपीट हो गया ए, उसके बाद कहां रिपीट हो रहा है, ए 7 पे, प्लस 3 पे रिपीट हो रहा है, उसके बाद फिर रिपीट होगा, ए 7 आएगा, ए 8 पे क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए 9 पे क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, फिर ए 10 पे क्या आएगा, फिर ए आ जाएगा। वो रिपीट हो रहा है हर 3 साइकिल के बाद। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर करने से वो सेम ही आ जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसा कोई मैट्रिक्स बताइए। एक तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा होगा, अब आप इसका स्क्वायर करिए आपको सेम ही रिजल्ट देगा, स्क्वायर करके देखिए 1 0 0 1, 1 into 1 is 1, 0 into 0 0, 1 plus 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, ये भी 0 plus 0, ये 0 plus 1 आ जाएगा, सेम ही आएगा 1 1 बाकी 0। तो ये क्या होगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ऐसे और भी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम लोग जिसका रिजल्ट ए स्क्वायर इक्वल टू ए आए, ठीक है। वैसे इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, अगर जहां पे कहीं पे भी ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया, जहां पे भी अगर हमने ए स्क्वायर किया और आई आ गया, तो उस जगह पे उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस टर्म ये याद रखिए, ये कई जगह पूछ सकता है किसको ए स्क्वायर इक्वल टू आई ए बोला जाए या किसको ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये कहीं कहीं पे और एक आता है पीरियोडिक, आइडम्पोटेंट, इनवॉलेंटरी एंड नीलपोटेंट। ये आपको क्वेश्चन कहां पे पूछ सकता है बता दो, जो अभी आपका नया ऐड हुआ है मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट आंसर, वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है आइडम्पोटेंट, इनवॉलेंटरी आपको ऑप्शन में दे देगा साथ में, उसमें से मे बी ये सही होगा, ये सही होगा, ये वाला में भी गलत स्टेटमेंट दिया होगा, तो आपको दो को करेक्ट करना है, वैसा यहां पे क्वेश्चन आ सकता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए टू द पावर के या एन जो भी ले लीजिए, ए टू द पावर एन पावर है ना, ये डायमेंशन नहीं है, पावर, ऐसा कोई पावर जहां पे आपका जाके ए टू द पावर एन आपका 0 हो गया, कहीं भी अगर ए टू द पावर एन जाके 0 हो गया, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसा आप निकालते गए, कोई एक जगह पे आके 0 हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो वो मैट्रिक्स हमारा नीलपोटेंट हो गया। इसमें कंडीशन ये है ए टू द पावर एन शुड बी 0 एंड इससे पहले वाला जो आप पावर लेंगे, सीक्वेंस 1 2 3 ऐसे आप बढ़ाते जा रहे हैं,
तो जो उससे जस्ट पहले वाला पावर होगा उसके लिए आपका नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि इससे पहले वाले का जैसे अगर आपका ए क्यूब के लिए जीरो आ रहा है तो ये क्या होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और जो 3 को क्या बोलेंगे हम लोग, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। 3 इज इंडेक्स। यहां पे क्या है, एन क्या है, एन इज ए इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो इस केस में 3 क्या होगा, नॉट इक्वल, 3 इज इक्वल टू जीरो, मतलब 3 इज इंडेक्स ऑफ अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए। ठीक है, लेकिन यहां पे ए स्क्वायर जो होगा वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इसी केस में। ओके, जो भी उससे जस्ट पहले हो। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं जो इंडेक्स होता है वो कहता है लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर टू सेटिस्फाई ए टू द पावर एन इक्वल टू जीरो। लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर मतलब 3, 2। लीस्ट इंटीजर ऐसा लीस्ट इंटीजर जहां पे जाके आपका जो पावर है वो बढ़ाने से जीरो आ जा रहा है। यहां पे लीस्ट सबसे 3 के बाद आप 4 पे जाएंगे, आगे जाएंगे तो जस्ट उससे पहले अगर आप A4 निकालेंगे तो जीरो तो आएगा ही वो भी। A3 के बाद आप जितना भी लेके जाएंगे तो वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि अगर A4 है, A4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A3 इंटू A, A3 इंटू A, A3 आपका पहले ही जीरो है तो A से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। अगर आप A5 लेते हैं तो A3 इंटू A2, A3 आपका पहले ही जीरो है, A स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है लीस्ट इंटीजर। लीस्ट इंटीजर मतलब पहला इंटीजर जो सेटिस्फाई कर रहा है ए टू द पावर एन को जीरो। पहला इंटीजर कौन सा, सबसे छोटा इंटीजर जो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या 3 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। 4 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। 5 कर रहा है, हाँ कर रहा है। लेकिन लीस्ट कौन सा है, 3। इसलिए हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स इज 3, यहां पे इंडेक्स आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स में, इंडेक्स क्या होता है और ए टू पावर एन इक्वल टू जीरो, और यहां पे ए टू पावर एन माइनस 1 भी नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी आप, ये दोनों कंडीशन आपको चेक करना है। जब भी आप नीलपोटेंट चेक करेंगे तो आपको ये दोनों कंडीशन चेक करना है। आपको कोई भी एक कंडीशन से आंसर नहीं बताना है कि वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है, आपको ये दोनों कंडीशन चेक करना है। और जो इंडेक्स होगा वो ये वाला होगा, ए टू पावर एन होगा, एन माइनस 1 वाला इंडेक्स नहीं होगा, एन होगा। लीस्ट इंटीजर टू सेटिस्फाई ए टू पावर एन इक्वल टू जीरो। ओके, ठीक।